बलूचिस्तान के अंदर एक दहशत गर्दी का माहौल है और ये दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हैं। हम मजम्मत करते हैं, इस तरह का ज़बान हमारी रवायात में शामिल नहीं है। हम फिर भी अदब व एहतराम से अख्तर जान मैंगल साहब को ये कहते हैं कि आप अपनी सियासत करें, ये हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी इन चीज़ों से। बलूचिस्तान का अमन किसी को खराब करने की इजाजत नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अख्तर मैंगल अपनी जबान को काबू में रखें। सरदार अख्तर मैंगल दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। सूबाई वुज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान हुकूमत अब किसी भी सूरत ब्लैकमेल नहीं होगी, तमाम जमहूरी लोगों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। डॉलरों की खेल है, डॉलरों के खेल से इस पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की बार बार मैं कह रहा हूँ कोशिश की जा रही है और इस पाकिस्तान के बदख्वाहों को इंशाअल्लाह ताला हम इबरतनाक अंजाम से दो चार करेंगे। गवादर पोर्ट किसी के बाप दादा का नहीं, पाकिस्तान का है। कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासिर से मिलकर इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हम सब ने कमर बस्ता होना है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, पैसों के खेल से पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। हर शख्स इदारे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करेगा। महकमा रेलवे में ओवर टाइम का निज़ाम बहाल कर दिया है। मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले मिलेगी। खुद एहतसाबी का अमल ज़रूरी है। सिंध हुकूमत की मौसम पॉलिसी से दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। दहशतगर्दी, मुनशियात और दीगर संगीन जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। सूबे को दहशतगर्दी, मुनशियात से पाक करने के लिए इक़दामात को मजीद बेहतर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आला की प्राइवेट गाड़ियों पर सादा लिबास गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। सदर डंपर्स एसोसिएशन ने गुज़िश्ता रात पावर हाउस पर होने वाले हादसे को मानने से ही इनकार कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू में लियाकत महसूद ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह ने कहा, रात को दिन कहा जाएगा तो कोई भी नहीं मानेगा। हादसा तो हुआ है, नौजवान जख्मी भी हुआ। पावर हाउस चौरंगी पर जलाओ घिराव के 5 मुकदमात में 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। नामालूम अफराद अब नामालूम नहीं रहे, हमने मालूम कर लिया है। DIG वेस्ट इरफान बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इब्तिदा में मालूम हुआ हादसे के रद्द-ए-अमल पर जलाओ घिराव हुआ, लेकिन लगता है किसी मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत इंतशार फैलाने के लिए जलाओ घिराव किया गया। फुटेज में 300 से 400 अफराद का हुजूम था। उधर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का हादसात में मुलविस ड्राइवर्स की गिरफ्तारी का हुक्म। कहा, किसी को भी डंपर जलाने की इजाज़त नहीं, शहर का अमन खराब करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। कराची समेत मुल्क भर के लिए पेट्रोलियम लेवी की मद में बिजली सस्ती करने की मंजूरी। बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अप्रैल से जून 2025 के लिए होगा। मुल्क भर के गैस सार्फिन कीमतों में इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। आइंदा माली साल के लिए गैस की कीमतों में इजाफा मांग लिया। सुई नॉर्दर्न की गैस कीमत में औसतन ₹735.59 फी MMBTU इजाफा, जबकि सुई नॉर्दर्न ने 700 अरब 97 करोड़ रुपए की माली ज़रूरियात की फराहमी की दरख्वास्त दायर की है। सुई नॉर्दर्न की मौजूदा कीमत ₹1750.13 और सुई सदर्न ने ₹1694.49 फी MMBTU। सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 18 और 28 अप्रैल को लाहौर और पेशावर में समातें होंगी, जबकि सुई सदर्न की दरख्वास्त 21 और 23 अप्रैल को कराची और कोयटा में सुनी जाएगी।
सोने ने नींदें चुरा ली। पाकिस्तान में गोल्ड की कीमत तारीख की बुलंदियों पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत में 7,800 रुपए का बड़ा इजाफा। फरोख्त 3,28,800 रुपए की तारीखी सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 6,686 रुपए बढ़कर 2,81,893 रुपए का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी हमरा। मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब भी लाहौर से बेलारूस के लिए रवाना। दौरे के दौरान तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। मौशी ताउन और तिजारती रवाबित के फ़रोग़ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शेड्यूल्ड हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुआहदों पर दस्तखत होंगे। जो कि इस वक्त रात दिन कोशा है कि पाकिस्तान माशी तौर पे बेहतर हो, स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी की तरफ जा रहा है, हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और नई नई खुशखबरियाँ इस पाकिस्तान को मिल रही हैं। इन्वेस्टमेंट के हवाले से बिजनेस के लिए मलेशिया बेहतरीन जगह है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने एयर एशिया के पाकिस्तान से ऑपरेशन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में मलेशिया के कौंसल जनरल, CEO एयर एशिया समेत दीगर भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध ने कहा, पाक मलेशिया 2 तरफ़ा ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। एयर एशिया के ऑपरेशन से 2 तरफ़ा तिजारत और सयाहत को फ़रोग़ हासिल होगा। ट्रम्प टैरिफ की मौतली पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में टॉप गियर। 100 इंडेक्स 2036 पॉइंट्स इजाफे से 1,16,198 पर बंद। इंडेक्स में आज 3 हदें बहाल हुई। अमरीकी मार्केट में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। S&P 500 में 10, नैस्डैक में 12% से ज़्यादा का इजाफा। जापानी मार्केट में भी बेहतरी। निक्के 225 के स्टॉक्स में 8%। हांगकांग की हॉन्ग सेंग मार्केट में 2% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के अलावा तमाम ममालिक पर इजाफी टैरिफ में 90 दिन वक्फे का ऐलान कर दिया। चीन पर 125% टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया गया। अमरीकी इंतजामिया का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले ममालिक पर इजाफी टैरिफ 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि अपने महसूलात के मंसूबे में 90 रोज़ का वक्फा दे रहा हूँ। चीन पर इजाफी टैरिफ बढ़ाकर 125% कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी 90 दिन के लिए इजाफी टैरिफ से रिलीफ मिल गया। अमरीकी नायब सदर का चीनी शहरियों को गंवार कहने पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी सोशल मीडिया पर भी JD वैंस के बयान की मजम्मत। नायब सदर JD वैंस का कहना है कि हम चीन के गंवारों से रकम उधार लेते हैं ताकि वो चीज़ें खरीद सकें जो चीन के गंवार तैयार करते हैं। रद्द-ए-अमल में चीन ने कहा JD वैंस का बयान जाहिलाना है। अमरीकी नायब सदर के ऐसे तबसरे हैरानकुन और अफसोसनाक हैं। चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका की शिकायत दर्ज करा दी। कहा, बीजिंग पर अमेरिकी टैरिफ से आलमी तिजारत को मजीद गैर मुस्तहकम करने का खतरा है। मौजूदा सूरत हाल खतरनाक हद तक बढ़ गई है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती तिजारती कशीदगी पर इजहार तशवीश। कराची में मैट्रिक बोर्ड के सालाना इम्तिहानात का तीसरा रोज। नकल रोकने और पर्चा सोशल मीडिया पर लीक होने के इक़दाम धरे रह गए। नवी जमात का बायोलॉजी का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। लियारी में मैट्रिक के तालिब इल्म बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम। छत पर पंखा नहीं, बैठने को डेस्क नहीं। मुस्तकबिल के मेमारों ने दरियों पर बैठकर पर्चा हल किया।
लाड़काना बोर्ड के जेर इंतजाम तमाम इम्तिहानी मराकज पर खुलेआम मोबाइल फोन्स की मदद से नकल की गई। खैरपुर में 10वीं जमात का रियाजी का पेपर भी वक्त से पहले हाथ लग गया। अब नई सोच, नए आइडियाज और नए विजन के साथ काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान की तेज रफ्तार तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के इजलास में गुफ्तगू। कहा, उड़ान पाकिस्तान में मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए मुकम्मल रोड मैप मौजूद है। हर शोबे के मुताबिक पॉलिसी और लाए अमल तैयार है। अब सिर्फ अमल दरामद की जरूरत है। पाकिस्तान मौसमियाती तग़य्युरात का शिकार है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दक़ मलिक का तक़रीब से खिताब। कहा, हुनर, तालीम और टेक्नोलॉजी के बगैर अच्छे नताइज हासिल नहीं किए जा सकते। अगर हम आज कदम नहीं उठाते तो हम मौसमियाती अहदाफ को पूरा करने में नाकाम हो जाएंगे। ज़ल्मी करेगा वार, यूनाइटेड भी तैयार। किंग्स बनेंगे बादशाह या कलंदर्स डालेंगे धमाल। ग्लैडिएटर्स या सुल्तान, कौन मारेगा मैदान। ये है सीजन 10। ट्रांसमिशन होगी जबरदस्त। खेल का जुनून रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ बोल न्यूज पर। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का मेला कल सजेगा। रंगा रंग इफ्तिताही तकरीब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मुनक़िद होगी। लेजर लाइट शो और आतिशबाजी के साथ म्यूजिक का तड़का भी लगेगा। आबिदा परवीन, अली जफर, अबरारुल हक और नताशा बेग आवाज़ का जादू जगाएंगे। इफ्तिताही टाकरा होगा दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। बोल न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन में होंगे फैसल करीम और सादिया सैमसन मेज़बान देंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद और एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा माहिराना राय। तो देखना ना भूलें खेल का जुनून रोजाना रात 11:03 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।